राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ पर श्री कृष्ण जन्म स्थान पर सजा फूल बंगला। श्री राम मंदिर के उपलक्ष्य में पुष्प बंगला सजकर श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान द्वारा लीला मंच मंडप में भगवान श्री राम को समर्पित भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रज के सुप्रसिद्ध भजन गायक गोपाल अग्रवाल एवं अन्य सहयोगी गायकों द्वारा कार्यक्रम का आयोजन श्री हनुमान चालीसा के संगीत में सामूहिक गायन से किया। कार्यक्रम में संस्थान की प्रबंध समिति के सदस्य गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी ने बताया कि वर्ष 1528 में विदेशी आक्रांताओं ने श्री राम मंदिर का विध्वंस किया था और उस समय भी लगभग 1.74 लाख हिंदू वीरों ने अपना बलिदान दिया। इस मौके पर अनुराग पाठक, प्रभारी जनसंपर्क विजय बहादुर सिंह ने सभी गायकों का माल्यार्पण कर एवं पटुका पहनाकर अभिनंदन किया। जब राम जन्मभूमि पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो भारतवर्ष का एक स्वर्णिम ऐतिहासिक दिन था, जिसमें हिंदू समाज ने ये एक बार मन में उत्साह के साथ में ये धारणा बनी कि हम भी अपने पूर्वजों पे हुए अत्याचार या अपने धर्मस्थल में हुए विध्वंस के जगह पुनर्स्थापना करके उनको श्रद्धांजलि दे सकते हैं। 1528 में विदेशी आज्ञाता लुटे बाबर ने, क्यों वो कजाकिस्तान से आया था बाबर, अयोध्या आया और रामचंद्र का जो भव्य मंदिर रामजन्मभूमि था, जिसको कसौटी पत्थरों से महाराजा विक्रमादित्य ने बनवाया था 4वीं सदी में, उसको उसने तोड़ा। लेकिन हम सभी लोग जानते हैं और मानते भी हैं कि हिंदू समाज का जन्म से लेकर मृत्यु तक भगवान राम से जो अनन्य रिश्ता है, इसको कोई तोपों से या तलवारों से उसको मिटा नहीं सकता। उसी का परिणाम था कि जिसने पहली बार उसने मंदिर तोड़ा, और दुर्भाग्य से उस समय हमारे हिंदू समाज के राजा संगठित नहीं थे, तो ये तो था कि जिसको पता लगी वो दौड़ के आया लड़ने के लिए, लेकिन एक साथ नहीं आया। उसका परिणाम यह हुआ कि 1,74,000 हिंदू मर गए और उस पर तोपें भी थीं, तो फिर तोपों के द्वारा उसको तोड़वा पाया। निरंतर लोगों ने संघर्ष किया, लोग चुप नहीं बैठे। 1528 से लेकर के और जो विगत अपनी 2023 गई है, वहाँ तक हिंदू समाज ने कभी उस कलंकी ढांचे को देख करके चैन की सांस नहीं ली। 74 बार आज़ादी से पहले और 2 बार आज़ादी के बाद में लगभग 76 बार प्रयास करके और 3.5 लाख बलिदान दे करके वो सुदिन पिछले वर्ष आज के दिन आया, और शुक्ला अष्टमी, जिस दिन श्री रामलला अपने मूल स्थान पर विराजमान हुए और उनकी आस्था के अनुरूप, उनकी महिमा के अनुरूप भव्य दिव्य उनका मंदिर उसी स्थान पर बनवाया गया। और आज भी उसमें और क्या वृद्धि हो सकती है, और क्या सुंदरता आ सकती है, और क्या मां सेवा हो सकती है, और क्या संदेश जा सकते हैं, वो निरंतर प्रयास चल रहे हैं। तो निश्चित रूप से आज उसकी प्रथम वर्षगांठ है, उस स्वर्णिम दिन की जो इतने वर्षों बाद आया, उसकी प्रथम वर्षगांठ है। तो निश्चित रूप से ये इस पर्व को नाम दिया गया है प्रतिष्ठा द्वादशी, और हर वर्ष आदमी हिंदू समाज इसको इस रूप में मनाए। आज भी लोग घर घर में सबको मना रहे। तो हमारे यहाँ क्योंकि राम और कृष्ण में अंतर नहीं, और यदि अयोध्या का मुद्दा था तो अयोध्या, मथुरा, काशी तीनों ही मुद्दे हैं, तीनों एक साथ ही। जब 74 में विज्ञान भवन में पहली धर्म सभा हुई थी तो उसमें ये कहा गया कि अयोध्या, मथुरा, काशी, वैसे तो इन्हें 40,000 मंदिर तोड़ रखे हैं, लगभग 3500 मंदिर तो तीर्थस्थलों भी तोड़ रखे हैं, हम ऐसे बना रखे हैं। तभी कहा गया कि हम इतिहास को पूरे को नहीं दोहरा सकते, न जानते हैं, लेकिन अयोध्या, मथुरा, काशी आपके लिए यदि काबा का महत्व है, किसी के लिए यदि वेटिकन का महत्व है, उससे ज्यादा हमको इन तीनों स्थानों का महत्व है। हिंदू समाज के नहीं रह सकता। और बातों को छोड़िए, इन 3 स्थानों को, और क्यों कि हर सवाल श्रद्धा के यहाँ मंदिर थे। भाई पहले आपका पीर फकीर की कोई जगह हो तो चलो माने, पहले से स्वयं सिद्ध है कि यहाँ पहले मंदिर थे, और मंदिर आपने तोड़े, क्योंकि उसके है उनने जिन्हें तोड़े उनने फरमान दे रखे, हमने लिख के दे रखे। तो प्राण की आवश्यकता उसे नहीं, जाओ जिसने तोड़ा वही इकबाल कर रहा है कि हमने तोड़ा है और लिख के छोड़ गया है। तो अब इसका और 50वां प्रमाण है। तो ये कहा गया ये हठधर्मी से नहीं माने, तो हर दृष्टि से, कोर्ट से, कचहरी से
वह हमको स्थान प्राप्त हुआ और हिंदू समाज ने जो उसकी श्रद्धा है, जो भावना उसके अनुरूप में जो भव्य मंदिर खड़ा कर दिया। अब रहा मथुरा और काशी। तो मथुरा में भी आप देखते हैं कि यहाँ तो नीम भी नहीं है। महातो ने बहुत नाटक किए कि जमीन खुदवाई, यहाँ तो नीम भी नहीं, नीम भी वही है, पत्थर भी वही है, जगह भी वही है। तो कम से कम हम पुनः कहते हैं कि वो स्वार्थ का परिचय है, वो कहीं और 25 वर्ष में हमें मस्जिद नवा सके, आपत्ति किसी की नहीं है, लेकिन वो उस जगह होगी या पहले मंदिर नहीं है। यदि मंदिर है तो मंदिर जरूर बना है और बनते रहे। पहले ही मंदिर तोड़े दोबारा बने। अच्छा है कि आप ये सामने तय करो मंदिर था नहीं था, मंदिर था तो आपने तोड़ा क्यों, और तोड़ के वही मस्जिद क्यों बनाई? कोई इसका उत्तर है? ये स्वार्थ की बात है, ये भाईचारे की बात है। ये निरंतर हमको जो है नासूर की तरह हमको पीड़ा देते रहे, निरंतर हमको जो है अपमानित होना पड़े यहाँ करके। तो आपने वो व्यवस्था की, लेकिन वो गुलामी का समय नहीं है, हम परतंत्र नहीं है, वो विदेशी लुटेरों का शासन नहीं है। तो अपने आप यदि अयोध्या में रामलला विराजमान है तो वो मथुरा और काशी हम भी स्वागत के साथ में मूल स्थानों पर हमारे ठाकुर विराजमान हो, ये इनसे निवेदन। लेकिन निश्चित है कि मंदिर तो जहां निश्चित बनेगा ही। ये ठीक है कि यदि आप जो राय से नहीं मानेंगे कि पांडवों ने 5 गांव मांगे थे तो अभी तो केवल 3 तक सीमित है। यदि आपकी ये दुराग्रह है तो हो सकता है कि जगह जगह अब संबल में जैसे विष्णुपुरी मंदिर निकल पड़ा, और जहां जहां बात नहीं, आपको आप देखिए जो बेस्तंभ में कुतुब मीनार कहते हैं, वहां जो है वो स्तंभ में झारे की मूर्ति निकलेंगे, तो वो सब जगह निकलेगी। लेकिन अच्छा है कि आप वो इतिहास की जो आपके पुरखों ने जो भी आपके हों विदेशी लुटेरे उनने गलती किया उनको न दोहराए और एक स्वार्थ का परिचय देके, क्यों भारतीय संस्कृति के आधार प्राण जहाँ धर्म नहीं, जहाँ राज्य व्यवस्था, राम राज्य से बढ़िया कोई व्यवस्था नहीं, सब कुछ जो है कृष्ण भगवान से गीता से उत्तम कोई जो है संदेश ग्रंथ नहीं। तो ये सब चीजें ऐसी हैं जिनको विश्व सम्मान करता है। विश्व जो हिंदू नहीं है वो भी इन पर गर्व करते हैं, वो भी इनका सम्मान करते हैं। तो आप उसका स्वागत का परिचय देकर के, और रामलला ने रास्ता दिखा दिया है, लोग ये भूल जाएं कि वो रास्ता रामलला ने दिखा दिया है। और वही आज का स्वर्णिम दिन, ये आज जो वर्षगांठ है वह दिन है कि 500 साल बाद आज हिंदू समाज को वो दिन रामलला ने दिखाया। वह दिन और जो स्थानवैदिक करके चिन्ह बैठेंगे और पूर्ण स्वराज्य की भावना से लड़ाई लड़ेगी, उसका अनुभव करेंगे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आज ही लाएं अपनी मनपसंद मारुति सुजुकी कार उमा मोटर्स अरेना से और पाएं तुरंत फाइनेंस की सुविधा कम से कम ब्याज दर पर। साथ में आपकी पुरानी गाड़ी की सबसे ज्यादा एक्सचेंज कीमत पाएं ट्रू वैल्यू में। नंबर नोट करें 9997682222।